गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। आप सभी को पता है कि डेली करंट अफेयर की क्लास होती है हमारी, है ना? डेली हमारी करंट अफेयर की क्लास होती ही होती है। और आप किसी भी स्टेट से और किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरे भाई करंट अफेयर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है। ठीक है, करंट अफेयर के हर एक सब्जेक्ट, हर एक एग्जाम के अंदर आप कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा, ग्रुप ए का, बी का, सी का या डी का, ठीक है, तो सभी एग्जाम में देखने को मिलती है। ओके, चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को आज की। तो चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मेरे भाई, अब फटाफट से देखिएगा क्या है, कुछ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है यानी वर्ल्ड हेल्थ डे है मेरे भाई, ये हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है ना? और ये हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। आगे देखिएगा, आगे है जो इम्पोर्टेंस डे है मेरे भाई, अप्रैल जो मंथ है उसके 1 अप्रैल को उत्कल दिवस। 2 अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो विश्व ऑप्टिज्म जागरूकता दिवस होता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस होता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस होता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस होता है। और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में किसने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है मेरे भाई? तो ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है मेरे भाई। जो ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। और ये मैक्स है मेरे भाई, जो कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिएगा आगे देखिएगा, चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 के फॉर्मूला वन की पहली सिपरेट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीती है, ठीक है। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। मैक्स बस मैक्स वर्स्टैपन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीती है मेरे भाई। लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती है। आस्कर पियास्त्री ने अजरेबेवान्स ग्रैंड प्रिक्स जीता है। लैंडो नॉरिस ने फॉर्मूला वन डच ग्रा प्री जीती है मेरे भाई। और लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है मेरे भाई। क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू हुआ है? तो मेरे भाई, जो ये माधवपुर घेड़ मेला होता है मेरे भाई, ये होता है गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में। तो गुजरात इसका जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन जो बी है, ठीक है। ये 6 अप्रैल को शुरू हुआ था मेरे भाई। ओके, जो मेला है ये हर वर्ष लगाया जाता है। गुजरात की बात करूं, गुजरात की कैपिटल की बात करूं तो मेरे भाई गांधीनगर है। सीएम की बात करूं तो भाई भूपेंद्र भाई पटेल है। गवर्नर की बात करूं तो आचार्य देवव्रत है। ओके, चलिएगा अहमदाबाद के प्रसिद्ध सुदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 गुजरात में आयोजित हुआ है। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी फसल की शुरुआत की है। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवास की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च की है। देश का पहला एक न्यूज़ ऑफ कोस्टल एंड वेल्डर्स ब्रिड्स जामनगर में आयोजित किया गया है। और गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधित सभी बाधाओं को दूर करने के लिए सबर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है।
ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है मेरे भाई? तो ये है मेरे भाई अरुण पल्ली। ठीक है, अरुण पल्ली इसका राइट आंसर होगा। अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, चलिएगा। स्वामीनाथन नाथन एस अय्यर को IRDAI का पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त किया गया है मेरे भाई। NPCL ने सोहनी राजोला को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया है मेरे भाई। और कमल हासन को फिक्की मीडिया और मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मेरे भाई। पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। सलीला पांडे को ने SBI कार्ड्स के MD एंड CEO का कार्यभार संभाला है मेरे भाई। N चंद्रशेखरन घमिता और विकास का IMF संबंधित निदेशक को सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं। राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ DGP का कार्यभार सौंपा गया है। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला शार्लो बोच भी बनी है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025 से 27 कार्यकाल के लिए चुना गया है मेरे भाई? तो इसर के लिए चुना गया मेरे भाई IASAR। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में हैरी ब्रूक किस देश के वनडे और T20 के कप्तान बने मेरे भाई? हैरी ब्रूक है जो क्रिकेटर है मेरे भाई, और ये है इंग्लैंड से। हैरी ब्रूक का इंग्लैंड के प्लेयर है मेरे भाई, क्रिकेटर है। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने भविष्य के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं मेरे भाई? तो ये श्रीलंका ने किए। इंडिया और श्रीलंका ने हस्ताक्षर किए मेरे भाई। ओके, चलिएगा। अगर बात श्रीलंका की हुई है, श्रीलंका की अगर मैं बात करूं मेरे भाई कैपिटल की, तो कोलंबो है। करेंसी की बात करूं तो श्रीलंकन रुपये है मेरे भाई। और PM की बात करूं तो हरिनी अम्बरसरिया है। और प्रेसिडेंट की अगर बात करूं तो अरुणा कुमार श्रीलंका है मेरे भाई। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। ओके, ये है मेरे भाई श्रीलंका का मैप। आगे देखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिश्रा विभूषण मिला है मेरे भाई। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधापुरा और बहु प्रतीक्षा महो ओम थाई रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव्स का आयोजन किया गया है। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया अपेक्सो कोलंबा में हुआ है। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका के $442 बिलियन की पवन ऊर्जा परियोजना को वापिस लिया है। ओके, हाल ही में भारत का विदेश मुद्री भंडारण कितने बिलियन डॉलर बढ़कर 665.4 बिलियन डॉलर हो गया है? तो मेरे भाई 6.6 बढ़ा है। ठीक ना, 6.6 बढ़ा है। जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 6.6 बिलियन डॉलर बढ़ा है। ओके, चलिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती के में अग्निवीरों के लिए 20% का आरक्षण की घोषणा की है? तो ये मेरे भाई हरियाणा ने की है। ठीक है ना, प्यारा सा हरियाणा ने की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि सशक्त बलों के लिए अनिवार्य 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को राज्य पुलिस में भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, यानी कांस्टेबल की जो भर्ती होगी उसके अंदर आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये है मेरा प्यारा सा हरियाणा की मैं बात करूं कैपिटल की तो चंडीगढ़ है। CM की बात करूं तो नायब सिंह सैनी है। और गवर्नर की बात करूं तो बंडारू दत्तात्रेय है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। आगे देखिएगा।
हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉक्स सारथी लॉन्च किया है मेरे भाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने व्यापारी के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा और गोरखपुर में स्थापित होगी। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ है। हरियाणा सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दे दी है। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पिहोवा में किया जा रहा है। हरियाणा सरकार सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कौन सा पदक जीता है मेरे भाई? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है मेरे भाई। ठीक है, जो विश्व मुक्केबाजी है, और ये हितेश गुलिया है जो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है मेरे भाई। ठीक है ना, 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में। ठीक है, और इनका जो पहला ही प्रयास था उसमें बहुत शानदार था। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस देश ने COP13 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा है मेरे भाई? तो ये ब्राज़ील ने रखा है। ब्राज़ील इसका राइट आंसर होगा। ब्राज़ील ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद का प्रस्ताव रखा है मेरे भाई। ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील की मैं कैपिटल की बात करूँ तो ब्राज़ीलिया है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो BR ब्राज़ील रियल है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो लुआ दा सिल्वा है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में आयोजित हुई। अपेक्स में ब्राज़ील शामिल हुआ है मेरे भाई। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 में प्लेऑफ टूर्नामेंट का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। और ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को निलंबित किया है। भारत ने ब्राज़ील को G20 अध्यक्षता सौंपी है मेरे भाई। वीज़ा द्वारा ब्राज़ील के फिटनेस प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। और ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राज़ील को लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल पर का दर्जा प्राप्त हुआ है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है मेरे भाई? तो ये पुर्तगाल ने किया है। पुर्तगाल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन जो सी है। ओके, चलिएगा। बात पुर्तगाल की हुई है तो पुर्तगाल की कैपिटल की बात करूँ तो लिस्बॉन है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो यूरो है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो लिशो बोटेंगो है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में ओडिशा ने सुंदरगढ़ में 2 दिवसीय विशाल चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किसने किया है मेरे भाई? तो ये जुएल ने किया है मेरे भाई। किसने किया है? जुएल ओराम ने किया है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातत्वीय स्मारक घोषित किया गया है मेरे भाई। तो ये हरियाणा को किया गया है मेरे भाई। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा स्थलों मिथथल और टिधरना को आधिकारिक रूप से सुरक्षित पुरातत्वीय स्थल और स्मारक घोषित किया। ये लगभग 4400 वर्ष पुराने हैं और इनका इतिहास व सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। आगे देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई। हाल ही में किसने AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए लिम्बा 4 लॉन्च किया है? तो ये मेरे भाई मेटा ने किया है। किसने किया है? मेटा ने किया है। मेटा इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, जो क्वेश्चन था हाल ही में किस देश की अमेरिकी वस्तुओं पर 34% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो चीन ने की है मेरे भाई। चीन इसका राइट आंसर था। ठीक है ना, चलिएगा। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, जिनका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, हाल ही में कहाँ नोलेंस गुड संदेश को GI टैग मिला है मेरे भाई?
क्या ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, या इनमें से कोई नहीं है? इसका आंसर है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे मेरे भाई। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। चलिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर।